अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ा खूबसूरत मौसम है। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और ये एक हमारा नया ऑफ़िस है जहाँ पे हम अभी शिफ्टिंग कर रहे हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऊपर देख रहे होंगे कि आप कुछ ग्रे स्ट्रक्चर का पार्ट जो है वो बन रहा है और नीचे हमारा जो है रेनोवेशन या फिनिशिंग जो है वो भी हमारी चल रही है। इट विल टेक अनदर वीक और 10 डेज़। यहाँ पे जो एक चीज़ हमने बड़ी इम्पोर्टेंट की है वो ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को हमने जो है ना वो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा है। और वो इस तरह है कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप कॉस्ट कटिंग किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग हमसे पूछते हैं और मिथ भी ये चल रहा है कि ग्रे स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म की जो है ना वो कमी पेशी नहीं करनी चाहिए, और जो कि बात भी सही है क्योंकि ईंटें तो आप चेंज नहीं कर सकते, दीवारें चेंज नहीं कर सकते, छतें बदल नहीं सकते, बट ये है कि चलो पेंट तो करवा सकते हैं, टाइलें चेंज करवा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे हमने कुछ इसी तरह का जो है ना वो चीज़ की है। चूँकि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, हमारा अपना ऑफिस है, हमने शिफ्ट किया है। इसका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर हमने बनाया है, लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर इंतहाई कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमने बनाया है। शायद बाहर से नज़र आ सकता हो लेकिन अभी बिल्कुल अंधेरा लग रहा है। मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि ये हमारी प्री कास्ट की स्लैब और छतें हैं, यानी प्री कास्ट कंक्रीट की जो हमने छत और डाली है, गर्डर्स हैं और प्री कास्ट स्लैब्स हैं। और इसकी फ़र्स्ट फ्लोर जो है वो हमने मुकम्मल प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन की हुई है। और ये हमें जो ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है उससे 50% से भी ज़्यादा हमें इसकी कॉस्ट रिडक्शन जो है वो हमें आई है और ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ा है हमें। आए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। बाहर से इस वक्त ये मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर नहीं था। फर्स्ट फ्लोर हमने पूरा डेवलप किया है, ग्रे स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल है, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर भी हमने इस तरह डेवलप किया है कि हमने जो इसकी छतें हैं वो तैयार छतें प्री कास्ट की डाली हैं, ठीक है। और इसकी जो छत है वो भी मैं आपको जाके दिखाऊँगा। यानी ये हमने आरसीसी की जो स्लैब है, यानी आरसीसी का लेंटर जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं, जो 6 इंच का होता है जिसमें सरिया डलता है, वो चीज़ हमने नहीं की। हमने प्री कास्ट की छत गर्डर से, स्लैब से जो है वो हमने डाली है। आए अंदर चलते हैं और मैं अंदर आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये बाहर से हमें जो टेरेस नज़र आ रहा था, इस वक्त अंदर से उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। और अभी हमारा ब्रिक वर्क मुकम्मल हो गया है। वी आर प्लानिंग कि हम इस पे पेंट करें या हम इसको इसी तरफ जाने दें। इट्स इन कह लें कि प्लानिंग फेज़ है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखाता चलूँ, वो इसकी छत है। आप ये देखेंगे कि ये कंक्रीट के गर्डर डले हुए हैं और ये हमारी प्री कास्ट की जो छत है वो डली हुई है। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 4 फुट होती है और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन, मुझे देखने से जो अंदाज़ा हो रहा है, तकरीबन 2 फुट के जो करीब है वो आ रही है। बट अगेन मैं इसकी जो मेजरमेंट है वो आपको कंफर्म कर दूंगा, वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये प्री कास्ट की जो छत है वो हमने डाली हुई है। ये मैं अभी आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर जाके मैं जो हूँ वो आपको इन डिटेल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी सी ग्राउटिंग हमने करनी है, बारिशों की वजह से यहाँ से पानी आया है, क्योंकि अभी हमने ग्राउटिंग नहीं की हुई। बारिशें काफ़ी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हुई हैं और ये इस टाइम पे इसकी हमने छत डाली हुई है, ठीक है। ये कंक्रीट का गर्डर है, ये प्री कास्ट की स्लैब्स हैं, ठीक है। और ये कंक्रीट का गर्डर आपने देखा है कि ये भी 9 इंच की दीवार है और ये हमारी जो है 4 इंच की दीवार है, आप ये देख रहे होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है कि ये 4 इंच की दीवार है, यानी एक साइड इसकी 4 इंच पे रेस्ट कर रही है और एक साइड इसकी 9 इंच की दीवार पे रेस्ट कर रही है। इसी तरह सेम इज़ द केस विद हेयर, ये सारी 4 इंच की चुनाई है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये भी सारी 4 इंच की चुनाई है। और ये 4 इंच की चुनाई के ऊपर हमने पूरा जो गर्डर है सिस्टम है इसको रेस्ट कराया है। वन साइड इसकी 9 इंच की चुनाई है, यहाँ पे ये 9 इंच की चुनाई है और यहाँ पे इसकी 4 इंच की चुनाई है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको रेस्ट कराया हुआ है 4 इंच की दीवार पे। अगेन इसकी कंप्लीट कैलकुलेशंस हमने की हैं, इसकी कंप्लीट लोडिंग पैटर्न्स को हमने स्टडी किया है और सारी चीज़ें जो है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे किया है। और ये छत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गई है। अब इसके नीचे आप फॉल सीलिंग भी करवा सकते हैं, इसको आप इसी तरह रख सकते हैं या जिस वे में भी आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी छत बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद जाके ऊपर से भी दिखाता हूँ। अगेन
ये कंक्रीट गर्डर्स हैं, ये कंक्रीट स्लैब्स हैं। कंक्रीट गर्डर्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो एज़ पर आपकी जो लंबाई है वो एज़ पर आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस होती है। इसकी जो डेप्थ होती है वो भी चूँकि ये आई बीम होता है, ये भी स्ट्रक्चर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली होती है। और जो ये प्री कास्ट की स्लैब्स और छतें होती हैं इनकी भी जो मेजरमेंट्स हैं वो 4 फुट की ये होती है, और जो विड्थ है वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। जो दूसरा कमरा है मैं वो भी दिखाता चलूँ। ये कंप्लीट व्यू उसका आ रहा है और इसकी स्लैब भी आपने देखी है। इस कमरे की जो डायमेंशन है, ये कमरा काफ़ी बड़ा है। आई थिंक इट्स बीन 20 बाय 18 या 20 बाय 17 फुट का ये कमरा है। वो हमने वहाँ पे वॉशरूम रखा हुआ है। वो हमारी ये खूबसूरत सी विंडो है जो कि काफ़ी प्यारा व्यू जो है वो देती है। और ये छत है। द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये छत है। अगेन आप ये देखेंगे, ये हमारी 9 इंच की दीवार है, ये हमारी 4 इंच की दीवार है, ये हमारी 4 इंच की दीवार है। लेकिन इसमें ये जो पीछे दरमियान में हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं ये हमारे 9 इंचज़ के हैं। इसको देसी लैंग्वेज में कोले कहते हैं। तो ये 9 इंच के जो है वो हमने कोले जो है वो बनाए हुए हैं। ये भी हमारी 4 इंच की दीवार है, ये भी हमारी 4 इंच की दीवार है। और मज़े की बात ये है कि हमने इसके ऊपर पूरा जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप ये देख रहे होंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। इसको मैं व्यू अगर थोड़ा सा चेंज करूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे हमारा जो है ये इसको हमने क्लोज़ कर दिया। इसको मैं अभी छत से जाके भी आपको दिखाऊंगा कि हमने इसकी कंप्लीट रूफ ट्रीटमेंट वाटर प्रूफिंग कर दी हुई है। तो इस टाइम पे ये रूम रेडी है, ग्रे तकरीबन मुकम्मल है। हमारा इसके ऊपर प्लान है कि हम फॉल सीलिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं, वायरिंग भी इसकी हमारी होनी है, और ये हमारा वाशरूम भी बन है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है और ये एक दिन के अंदर काम हो जाता है। ठीक है, आपने कोई शटरिंग नहीं करनी, आपने कोई सरिया नहीं बांधना, आपने कोई कंक्रीटिंग नहीं करनी, आपकी कोई भराई वाली टीम नहीं आएगी, कोई रेत बजरी सीमेंट नहीं चाहिए। ये तैयार छतें, तैयार गर्डर मिलते हैं हमारी फैक्ट्री से। उसको आपने लाना है आपके साइज़ के मुताबिक, आपके कमरों के साइज़ के मुताबिक, आपके छत के साइज़ के मुताबिक वो अवेलेबल होते हैं। उनको आपने लाना है और यहाँ पे लाके सिर्फ इंस्टॉल या फिक्स कर देना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये आपकी छत बिल्कुल रेडी है। इसका फर्स्ट फ्लोर भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट सेफ़ है, कोई भी इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। एज़ पर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। सेफ्टी का और स्टेबिलिटी का इसमें किसी किस्म का मैं दोबारा बताता चलूँ कि इशू नहीं है। इसके जो साइज़ हैं आई बीम के, जो डेप्थ हैं वो आपके कमरों के साइज़ के मुताबिक होते हैं। और ये जो प्लेट की डायमेंशन होती हैं ये 4 बाय मेरे ख्याल से 1 फुट की होती है। अगेन मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कंफर्म कर लूँ। मैं आपको वीडियो में नीचे सबटाइटल्स में मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, पॉइंट इज़ ये कि ये आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं और आपको बजट का इशू है, जिस तरह हमारा ये ऑफिस है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो इसका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह से विद टाइम जब हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, हमारे कह लें कि स्टाफ इंक्रीज़ हुआ, तो हमें एक स्पेशियस स्पेस रूम की ज़रूरत थी। तो बजाय इसके कि हम इसके ऊपर आरसीसी की छत डालते, हमने ये तैयार छतें डाली हैं और इस कमरों को हमने बिल्कुल तैयार या रेडी करवा दिया है। तो दीज आर कम्प्लीटली फिनिश्ड। ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, प्लस्तर थोड़ा बहुत हमारा रहता है और उसके बाद हमने इसको जो है वो फिनिश कर देना है। ठीक है, बाकी आए चलते हैं, मैं आपको इसका जो छत से व्यू है वो दिखाता हूँ। जी, तो अब हम इस वक्त जो हमने प्री कास्ट की छत डाली हुई है हम उसके ऊपर आ गए हैं और ये आप देख रहे होंगे कि ब्रिक टाइल्स जो है ना इसकी लग चुकी हैं। हमने यहाँ पे छतों के ऊपर तकरीबन अल्ट्रा केमिकल कोट किया था, फिर हमने पहले फिलिंग की, फिर अल्ट्रा केमिकल कोट किया हमने, फिर उसके ऊपर हमने पॉलीथीन शीट डाली, फिर हमने मिट्टी डाली और उसके ऊपर हमने ये ब्रिक टाइल्स जो है ना वो लगाई हैं, जो स्टैंडर्ड रूफ ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे काफ़ी शोर आ रहा है क्योंकि मोटरवे साथ है तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, बट ये है कि इस वक्त ये छत है ये मुकम्मल हो गई है। ये वाली जो थी ये पहले से बनी हुई थी, ये आरसीसी जो है वो आरसीसी का लेंटर जिसे कहते हैं ये वो था। और ये जो थी जो आपको मैंने नीचे में दो कमरे दिखाए हैं ये इस वक्त वो है, यानी ये नीचे हमने कोई 1.5 इंच मिट्टी डाली है, उसके ऊपर मतलब सबसे पहले अल्ट्रा केमिकल कोटिंग की, फिर 1.5 इंच पॉलीथीन शीट डाली, फिर शॉपर मिट्टी डाली 1.5 से 2 इंच, फिर उसके ऊपर हमने ये ब्रिक टाइल्स लगाई है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे ये कंप्लीट हमने जो है ना काम कर दिया। और ये एक वॉशरूम हमने बनाया है फॉर आवर सिक्योरिटी गार्ड्स एंड एवरीथिंग, ऑफिस बॉय के लिए, और ये एक हमने कमरा बनाया है। अगेन ये जो कमरे हैं ये प्री कास्ट की जो छतें हैं उस पर नहीं बने हुए, ये बने हुए हैं क्या कहते हैं
आरसीसी लेंटर के ऊपर। यानी ये जो प्री कास्ट की छत है जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप कोई कमरा नहीं बना सकते। ये इसका जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यानी ये छत आप अपने टॉप फ्लोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं चल फिर सकता हूँ, इसमें मैं बारबेक्यू पार्टी भी कर सकता हूँ, इस पर मैं क्रिकेट शिकेट भी हल्का फुल्का जो खेलना चाहूँ तो वो मैं खेल सकता हूँ, बट इसके ऊपर मैं चल नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट इज़ बीइंग कि मैं इसके ऊपर जो है वो चल नहीं सकता, सॉरी इसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, बट इसके ऊपर जो है मैं हल्की फुल्की जो एक्टिविटीज़ मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये इस वक्त देख लें, मैं वीडियो के साथ साथ चल भी रहा हूँ, और ये प्रॉपर जो एक रेगुलर छत होती है ये उसकी लुक आपको दे रही है। ठीक है, ये जो प्रॉपर एक छत होती है उसकी लुक देती है, और ये पैरापेट वॉल भी हमने बनाई है, और यहाँ से ये नीचे जाने का जो है मंकी लेडर भी है, और ये हमने बनाया हुआ। अगेन ये वाला जो कमरा है और ये वाला जो कमरा है ये आरसीसी लेंटर यानी आरसीसी की जो छत है उस पर बना हुआ है, और ये प्री कास्ट की स्लैब है। ये लोड बेरिंग स्लैब्स नहीं होती, ये सिर्फ कवरिंग के लिए होती हैं, कवरेज के लिए होती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें हो गई होंगी। कॉस्ट का फैक्टर ये है कि अगर आरसीसी की छत आपको 10 लाख में पड़ रही है तो ये छत आपको 1.5 लाख 2 लाख में भी से भी कम पे पड़ेगी। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो ये बहुत ज़्यादा है, और इसकी यूटिलिटी ये है कि आप इसको टॉप फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जिस तरह इर्द गिर्द जितने भी घर हैं, ये छतें हैं, आप उनकी जो है वो प्री कास्ट की छतें जो हैं वो डाल सकते हैं। यानी आप अपना फर्स्ट फ्लोर और इसका भी जो फ्लोर है वो भी हमने प्री कास्ट का जो है वो डाला हुआ है। अगेन बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, इजी टू यूज़ है, इजी टू इंस्टॉल है, और हमने अपने जो प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर जो हमारा ऑफिस है इसके अंदर हमने इसको जो है वो यूटिलाइज़ किया हुआ है।